दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं रामायण की। और भगवान जब राम अयोध्या से जब वनवास को चले गए और कैकेय प्रदेश में भरत को जब जानकारी मिलती है कि हमारे बड़े भाई राम जंगल को चले गए हैं और उनको राजगद्दी मिल रही है, जैसे इनको पता चलता है वैसे ही वहाँ कैकेय प्रदेश मतलब अपने ननिहाल से कैकेयी का जो जहाँ पे जन्म हुआ था, जो राज था वो कैकेय प्रदेश था, वहाँ से भगवान राम का चरण पादुका लेकर आकाश मार्ग से वह जो है वन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर भगवान राम जो है बिल्कुल विराजमान है, लेटे हुए हैं। और वहाँ पे भगवान लक्ष्मण जो है वह भगवान राम के पांव दबा रहे हैं। और यह भाव विह्वल होकर आप देखें और इसका दृष्टांत समझें कितना बेहतर है कि वहाँ से कैकेय प्रदेश से भरत जो है अपने भाई से मिलने के लिए वियोग से अब वहाँ से वह चल रहे हैं आकाश की तरफ। आकाश मार्ग से वह राम के पास, भगवान राम के पास पहुँचना चाह रहे हैं। जैसे ही आकाश में वह अपने विमान से आ रहे हैं तो लक्ष्मण जो है उनका पांव दबाते हुए देख रहे कि आकाश में धूल जो है उड़ रहा है। उनको महसूस हो गया कि भरत जो है हम लोगों पे प्रहार करने आ रहा है। वह जो है वह चाहता नहीं है कि हम लोग लौट के आए और अयोध्या में आए, और वह हम लोग को यहाँ पे मारने और बड़े भाई राम को मारने आ रहा है। क्योंकि ये शेषनाग अवतार थे, ये इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। भगवान के पांव को दबाते हुए भगवान राम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि सब छोड़ राम घर से निकले। भगवान की तरफ इशारा करते हैं भरत जी की तरफ इशारा करते हुए और बोलते हैं लक्ष्मण जी, सब छोड़ राम घर से निकले, वन में तापस का रूप लिए। सब छोड़ राम घर से निकले, वन में तापस का रूप लिए। कुश काश बिछाकर शयन किए, मतलब भगवान जो थे कुश बिछाकर बिल्कुल उस पर लेटे हुए थे। तो भगवान राम की तरफ लक्ष्मण जी इशारा करते हैं और क्या बोलते हैं, कुश काश बिछाकर शयन किए, कुछ कहा नहीं सब छोड़ दिए। ऐसे भाई पर वार करे, वह भाई नहीं हत्यारा है। नानी माई के पानी पड़ा, यह कुल कलंक हत्यारा है। यह देखते हुए भगवान राम जो है बहुत जो है शांत चित्त होकर, चूंकि उनको तो गुस्सा आता ही नहीं था, लक्ष्मण को समझाते हैं कि उनको आने दो। उनके आने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो हम लोग पे अटैक करने आ रहे हैं, हम लोग पे प्रहार करने आ रहे हैं, हमको मारने आ रहे हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो हमारा छोटा भाई है, वो हमसे मिलने आ रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी तो वो परेशान थे, आकाश की तरफ इशारा कर रहे हैं, आज त्रैलोक्य में मैं बचा दूं गदर। मतलब जब राम जी कह रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ और आने दो भरत को, हम लोग बैठ के बात करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गुस्से में वह बोल रहे हैं अपने बड़े भाई राम को कि आज आप कुछ नहीं बोले, आज भरत को मैं देख लूंगा। वह कैसे सोचा और कैसे आ गया प्रहार करने के लिए। और आकाश की तरफ वह जो अपने उंगली दिखाते हैं और कहते हैं, आज त्रैलोक्य में मैं मचा दूं गदर, इंद्र देखेंगे शक्ति हजारों नजर, लेके तो भी न देखेंगे मेरी डगर। आज लेंगे भरत की खबर पर खबर। यह जब भगवान राम सुनते हैं तो लक्ष्मण को शांत कराते हैं। इसी दरमियान उनका विमान जो है भरत जी का धरती पे उतरता है और वह बेसुध होकर भगवान के चरणों में आके गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। और भरत जी क्या कहते हैं राम से, हम आपको इस दूसरे वीडियोज में आपको बताएंगे। आप सब यूं ही बने रहें, इस धर्म बोध चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। और विशेष जानकारी के लिए भरत जी की व्याकुलता, आतुरता, बेचैनी जैसे वह कैकेय प्रदेश में सुने और भगवान राम के पास भाग के आए हैं, और यहां से वह इनका खड़ाऊ लेकर अपन जब अयोध्या जा रहे हैं और भाई में, लक्ष्मण जी में, राम जी में और भरत जी में क्या
विमर्श हो रहा है, इसके बारे में मैं दूसरे वीडियोस में आप सभी को बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।